मैं करिश्मा सिंह। जैसा कि आप सभी जान रहे थे, हमारे सीटीओ न्यूज चैनल के द्वारा एक धारावाहिक की शुरुआत हुई थी औरंगाबाद के 50वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पे, जिसका नाम है औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी। आज हमारे अगली कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वरीय अधिवक्ता, इंजीनियरिंग कॉलेज सीटीओ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह। आज हम इनसे औरंगाबाद के शिक्षा के विकास के क्षेत्र में बातचीत करेंगे। मैं यहाँ सन 1951 से रह रहा हूँ। उस समय मैं प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था। तो जो आज आप संस्कृत विद्यालय देख रहे हैं, तो संस्कृत विद्यालय में ही एक प्राइमरी स्कूल था। तो प्राइमरी स्कूल में हम अध्ययन किए। एक नावाडी मोहल्ला में एक हरिजन प्राइमरी स्कूल था। शाहपुर में भी एक है कि प्राइमरी स्कूल था। इस तरह से शहर में 2, 4, 5 मात्र है कि प्राइमरी स्कूल था। और प्राइमरी स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग बोरा लेकर जाते थे, माने बैठने के लिए बोरा, और पढ़ने के लिए स्लेट, और लिखने के लिए हम लोग कलम ले जाते थे। और सरकंडा का भी कलम हम लोग व्यवहार किए हैं, कलम और दवात। तो सरकंडा इसलिए है कि होता था कि उसमें राइटिंग है कि अच्छी होती है, मोटा चलता था। और उस समय विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं थी। आज के जैसा बॉल पेन और एक से एक कीमती पेन देखते हैं, उस जमाने में नहीं थी। हम लोग के ज़माने में स्लेट पर हम लोग लिखते थे, कॉपी हम लोग यूज करते थे, कट पेंसिल यूज करते थे। और इसके बाद हम लोग बोरा पर बैठे, और कुछ जो हमारे भाई लोग थे वो है कोई मिट्टी दिया, कोई पानी दिया, कोई झाड़ू से लीपा। इस तरह से हम लोग अपने वर्ग की है कि सफाई करते थे। आज का वो बात नहीं रह गया है। आज तो अब गार्जियन खोजते हैं, बच्चे भी खोजते हैं कि एसी है कि नहीं स्कूल में, डीसी है कि नहीं, फैन है कि नहीं, ये सारी चीज खोजते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग शांति निकेतन पढ़े हैं। कि शांति निकेतन एक ऐसी है कि अब इंटरनेशनल उसको कहा जाए संस्था शिक्षा के क्षेत्र में, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। और वहाँ पेड़ के नीचे है कि पढ़ाई होती थी। लेकिन शांति निकेतन के जो छात्र छात्राएं, लड़के और लड़कियां जो वहाँ से निकलते थे, तो दे वेर है कि मॉडल स्टूडेंट, माने उन लोग का कहना ही नहीं है। उन लोगों में जो है कि शिक्षा की गुण था, वह शायद ही दूसरे इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों में वो गुण था। मैं बताता हूँ कि मिडिल स्कूल के बाद में अनुग्रह इंटर कॉलेज जो है, उस समय गेट स्कूल के नाम से जाना जाता था। मैं हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट था। तो हायर सेकेंडरी उसी साल 64 में जब हम लोग फाइनल में पहुंचे, तो हम लोग के समय में है कि हायर सेकेंडरी में जो पहले ये चलता था, कॉपी में है कि नंबर मिलता था 20 नंबर बुनियादी शिक्षा, तो वो है कि हम लोग के समय में खत्म हुआ। और हम लोग को डायरेक्ट है कि हो गया 100% का रिटन एग्जाम। इतना ही नहीं, जब हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, तो हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, सारी जियोलॉजी, सारी चीज़ें की थोड़ी थोड़ी है कि शिक्षा हम लोग को दी जाती थी। जो कि आज क्या है कि शिक्षा में ये सारी चीज़ें नहीं है। सब चीज़ का ब्रांच अलग अलग है और ऊपर में है। तो उससे क्या हुआ, हमारे समझ से वो घाटा हुआ। घाटा इन द सेंस हुआ कि वो है कि पर्टिकुलर क्षेत्र के ही उनको ज्ञान रहा, जबकि हम लोग के समय में जो था हर विषय का थोड़ी थोड़ी ज्ञान दिया जाता था। बायोलॉजी का, बॉटनी का, एग्रीकल्चर का, मैं बताया ना कि बागवानी हम लोग करते थे। इतना ही नहीं, आज जो सरकार जोर दे रही है कि उद्योग का हम लोग है कि निर्माण करें, तो हम लोग को समय में भी एक विषय था हस्तकर्म। तो हस्तकर्म में क्या होता था, हम लोग हाथ से मिट्टी का कुछ सामान बनाते थे। लड़कियां कुछ अपना है कि जो लड़की का होता है सिलाई कढ़ाई वाला वो बनाते थे, फूल पत्ती बनाते थे। इसके बाद चटाई हम लोग है कि बीनते थे, झाड़ू हम लोग बनाते थे। कहना यह है कि हमारे जमाने में जो शिक्षा थी दैट वाज द रियल शिक्षा,
कि अगर है कि हम पढ़ लिख के बहुत अच्छा भी नहीं किए तो हमको हर चीज का एक है कि रॉ नॉलेज है कि हम अपना जीविकोपार्जन उसी ढंग से कर सकते थे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का चेयरमैन हूं। मेरे पास बहुत एमटेक आते हैं, बीटेक आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से आते हैं जो इंडिया का रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब मैं एक पन्ना देता हूं कि एक एप्लीकेशन लिखो तो मैं उनको, जब एप्लीकेशन मेरे पास लास्ट में आता है इंटरव्यू होते होते जब मेरे टेबल पे आया तो उसमें मैं अनेकों गलतियां पाता हूं। तो मैं वैसे टीचर को कहता हूं कि भाई मास्टर डिग्री आप लिए हो, बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी से, बड़ी अच्छा संस्था से आप है कि मास्टर डिग्री लिए हो, तो दिस इज नॉट गुड। कहना यह है कि जो हम लोग के समय में स्तर था, साधन कम रहते हुए भी जो पढ़ाई की स्तर हम लोग के जमाने में रहा, आज के जमाने में वो पढ़ाई का स्तर नहीं है। हाई फाई ज्यादा हो गया है लेकिन रियल ज्ञान कम है। उस हमारे जमाने में स्कूल, हाई स्कूल है कि दो था। एक था तो गेट स्कूल, दूसरा था टाउन स्कूल। बाद में एक है कि राजर्षि विद्यालय खुला जो सब अभी है कि इंटर कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया है। लेकिन जो गेट स्कूल का स्तर था, वो गेट स्कूल का स्तर जो आज अनुग्रह इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यहाँ है कम से कम 20-25 बच्चे हैं कि फर्स्ट डिवीजन से पास करते थे। तो कहना यह है कि औरंगाबाद में उस जमाने में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा था। हाँ, आज है कि विकास बहुत कॉलेज का हुआ। आज है कि गरीब बच्चों के लिए सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में है कि 4 लाख तक का बच्चे और बच्चियों को शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण के रूप में मिलता है। बच्चियों को 1% पर और बच्चों को 4% पर। उसका भी एक विशेषता है कि 4 बरस आप अध्ययन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो 1 बरस आपको सरकार है कि रिलैक्सेशन देती है कि 1 बरस में तुम कमाओ और कमाने के बाद उसको 82 इंस्टॉलमेंट में 4 लाख को दो। तो हम लोग है कि बच्चों को और गार्जियन को समझाते हैं कि भैया तुम मुफ्त में पढ़ रहे हो और सरकार तुमको पढ़ा रही है और उसमें भी हमारा खर्च होता है 5,40,000। लेकिन मैं पैकेज दिया हूं, सीज जोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पैकेज है कि 4 लाख में ही मैं सारे सुविधा देता हूं। आज जो औरंगाबाद जिला में देख रहे हैं शिक्षा का विकास, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज अनेकों हाई स्कूल हो गया है, इंटर कॉलेज हो गया है, सरकारी अनेकों कॉलेज हो गया है और हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज है कि काम किया सन 1911 में। तो 51 बच्चों से हमने है कि शुरू किया था और आज कम से कम मेरे यहाँ 2000 बच्चे और बच्चियां हैं और बिहार प्रांत के करीब करीब हर कोने के बच्चे और बच्चियां हैं और खासकर मेरे यहाँ मध्यम दर्जे और गरीब के बच्चे और बच्चियां हैं जिनका है कि पठन पाठन मेरे यहाँ बहुत सुरक्षित ढंग से हो रहा है। उनका मेडिकल का भी सुविधा है, सारी सुविधा को हम लोग दिए हुए हैं और मुझे संतोष इसी में है। मैं एक अधिवक्ता हूं, जब मैं कोर्ट जाने के पहले भी संस्थान में आकर बच्चे बच्चियां और टीचर का हालचाल लेता हूं और इसके बाद कोर्ट से आने के बाद भी मेरा यही है कि आगमन होता है और मैं आकर यहाँ का संस्था के और विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में मैं अध्ययन करता हूं कि हाँ, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर गिर तो नहीं रहा है और हम लोग दिन प्रतिदिन इस जिला का उत्थान के लिए और शिक्षा के प्रगति के लिए सरकार भी चिंतित है, हम लोग भी चिंतित है, लोग भी, यहाँ के गार्जियन भी चिंतित हैं, क्योंकि हर लोग चाहता है कि हमारे बच्चे, मैं देखता हूं कि जो अपराधी भी है वो भी अपने बच्चे को अपराधी बनाना नहीं चाहता है, वो भी चाहता है कि शिक्षा दें। और मुझको तो ऐसे बहुत लोगों से मुलाकात होती है कि हमारा बच्चा, मैं जानता हूं कि वो क्या है, इसके बावजूद भी उनका टेंडेंसी यही है कि उनका बच्चा एक अच्छा इंजीनियर के रूप में हो, एक अच्छा रोजगार पाए और सरकार भी उनको, मैं बताना आपको चाहता हूं कि हाल ही में हमारे सिविल के बच्चे जो यहाँ पढ़ते थे उनका है कि प्लेसमेंट के लिए हम लोग एसीसी कंपनी आई थी और उसमें 80% जितने हमारे बच्चे बच्चियां अपीयर हुए उसमें 80% का प्लेसमेंट एसीसी सीमेंट में हुआ। और ये सारी चीजें देखकर
मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जो यहाँ 1951 से रह रहा हूँ, तो उस जमाने से आज का जो मैं यहाँ का दिख रहा हूँ, शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ अब हर चीज की पढ़ाई होती है, सरकारी भी गैर सरकारी भी। और मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में यहाँ जल्दी है कि मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएगा और यहाँ के लोगों को सरकार की मदद से और लोगों की मदद से मेडिकल के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और कहना यही है कि ये जिला दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर है और मैं पूर्ण है कि आशा रखता हूं कि भविष्य में यह जिला बिहार का वन ऑफ द बेस्ट जिला में शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं औरंगाबाद की आज की कथा को समाप्त करता हूं, अपना अनुभव को बंद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज की कड़ी में हम औरंगाबाद के विकास के क्षेत्र में क्या विकास हुआ उसको लेकर बात कर रहे थे। आगे की कड़ी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, शित्योग न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।